नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 13 में। वार्ड क्रमांक 13 का यह वह इलाका है। आप ये देखिए यहाँ पर कितनी प्रकार से गंदगी मची हुई है। आप ये देख सकते हैं पीछे मेरे किस प्रकार से गंदगी मची हुई है। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि बाढ़वासी कितनी कीचड़, ये कीचड़ देखिए आप। इस कीचड़ को देख करके नहीं लगता है कि हम लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 13 में खड़े हुए हैं। लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 13 में ये देखिए आप किस प्रकार से कीचड़ में लोग खड़े हुए हैं। लोगों से हमने बात की है, लोगों ने कहा है कि अभी तो एक दिन से करीब बारिश थमी हुई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आने जाने वाले लोगों को, जिनको जानकारी नहीं होती है, वो लोग यहाँ पर गिरते रहते हैं। और एक खास बात हम आपको बता दें, लौकुश नगर के पीछे आप देख सकते हैं ये एक विद्यालय बना हुआ है, शासकीय विद्यालय। शासकीय विद्यालय के ठीक सामने इस प्रकार की गंदगी होना और लौकुश नगर के वार्ड में इतनी गंदगी होना एक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है। और हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि लौकुश नगर में विकास के नाम पर कई दावे किए जाते हैं। ये विकास देखिए आप, लौकुश नगर का ये विकास देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखिए कितनी मुश्किलों से लोग यहाँ पर निकलते हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ से जा रही हैं, इनको भी गिरकर चोट लगने की काफ़ी संभावना रहती है। लोगों को यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा ये तो देखकर ही लगता है। हम आपको बता दें कि इस प्रकार के वातावरण में रहना, लोग किस प्रकार से वातावरण में रह रहे हैं। नगर परिषद लौकुश नगर यहाँ पर सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं करती है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लौकुश नगर के वार्डों की हकीकत और जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, ये पीछे देख सकते हैं कितनी प्रकार की गंदगी मची हुई है। यहाँ वार्डवासी खड़े हुए हैं। आइए हम वार्डवासियों से बात करते हैं, वार्डवासियों को क्या समस्याएं होती हैं। क्या वार्डवासियों को ने कभी इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सुनाया? यदि वरिष्ठ अधिकारियों को सुनाया है तो वार्डवासियों ने कि इस समस्या का आज तक निदान क्यों नहीं हो सका है। लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 13 की आप हकीकत देखिए। ये हकीकत देख करके स्पष्ट बयां करती है कि लौकुश नगर में विकास किस तरह से हुआ है। स्वच्छ नगर, सुंदर नगर लौकुश नगर कहा जाता है। ये आप देखिए वाहन चालक जा रहे हैं, वाहन चालक कितनी मुश्किलों के साथ, कितना रिस्क जोखिम लेकर के यहाँ से सफ़र करते हैं। वाहन यदि फिसलता है तो लोगों को चोट भी लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि नगर परिषद लौकुश नगर शायद अपनी जिम्मेदारियों पर खरी नहीं उतर रही है और बरसात ने नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। आप ये पोल खोलती देख सकते हैं, यहाँ पर कितने प्रकार से कीचड़ मचा हुआ है। गायें यहाँ पर घूमती रहती हैं। ये कीचड़ देखकर लगता नहीं है कि हम लौकुश नगर में खड़े हुए हैं, जहाँ पर दावा भरा जा रहा है, लोगों द्वारा नारा दिया जा रहा है, स्वच्छ नगर सुंदर नगर, स्वच्छ नगर सुंदर नगर। क्या यही स्वच्छता है? ये मेरे पास वार्ड के कुछ वार्डवासी खड़े हुए, हम इनसे बात करें। भैया जी, आप इसी वार्ड के निवासी हैं ना? तो इसी वार्ड के हैं। तो आपको ये गंदगी कब से देखने को मिल रही है? और ये तो जब से बरसात हुई तभी से है। सफाई दरोगा भी देख के चले जाते हैं, नगर पंचायत के लोग भी आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं। तो नगर परिषद के लौकुश नगर के लोगों से आप लोगों ने बताया तो होगा कि इस समस्या का हमारी समाधान करवाइए आप। कहा है, वो कहते करवा देंगे, बस भग जाते, फिर नहीं आते लौट कर। देखिए इनका कहना है कि नगर परिषद लौकुश नगर के कर्मचारियों से हमने कहा भी है, सफाई कर्मचारियों से भी कहा है कि आप हमारी इस समस्या का निदान करवा दीजिए, लेकिन उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाता है और वो चले जाते हैं। लेकिन आज तक इस वार्ड की समस्या जस की तस बरकरार है। लोगों को चाहिए, नगर परिषद लौकुश नगर को चाहिए कि ऐसी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकृत कराए। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता, रास्ते का आवागमन, ये रास्ते का आवागमन हम एक रूप से बाधित ही कह सकते हैं। जैसे देखा जाए तो नगर परिषद लौकुश नगर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लौकुश नगर में रास्ते की बाधा उत्पन्न करने में, आवागमन में बाधा उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रही है, जो कि एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है। लेकिन ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति लोग क्या धारणा रखते होंगे, नगर परिषद लौकुश नगर के प्रति लोगों के अंदर क्या धारणा होगी, यह तो विचारणीय प्रश्न है। लोगों की यह समस्या कब तक निजात हो सकती है, कब ये समस्या सुलझ सकती है, यह तो आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा। हम आपको लौकुश नगर के एक और वार्ड में लेकर चलते हैं। वार्ड यहाँ से लगा हुआ, जस्ट यहाँ हम वार्ड नंबर 13 की सीमा पर खड़े हुए हैं।
वार्ड नंबर 14 में भी हम आपको देख करके वहाँ की हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं लौकुश नगर के वार्ड क्रमांक 14 में। पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वार्ड क्रमांक 13 की। वार्ड क्रमांक 14 में अब हम खड़े हुए हैं, जो 14 वार्ड क्रमांक 13 से जस्ट लगा हुआ इलाका है। करीब वहाँ से 200 मीटर की से भी अधिक की दूरी पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कीचड़ मचा हुआ है, पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर निकलने में परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन नगर परिषद लौकुश नगर विकास कार्यों को लेकर के अपने जो दावे भरती है, उनके दावों की पोल खुलती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लौकुश नगर में विकास कार्यों की पोल खोलने के लिए एक खास बात यह है कि लोग यहाँ पर दावा तो करते हैं कि लौकुश नगर में ये विकास कार्य हुआ, वो विकास कार्य हुआ, हमने ये सीसी रोड डलवा दी, लेकिन सीसी रोड डलने का मात्र यह औचित्य नहीं है कि गंदगी और पानी। ये देखिए आप किस प्रकार से लोग मोटरसाइकिलों से सफ़र कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों से कितनी मुश्किलों के साथ वो निकलते हैं, कितनी जोखिम लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। वार्ड वासियों द्वारा हमें फ़ोन पर सूचना दी गई कि हमारे वार्ड की समस्या भी दिखाइए आप, क्योंकि हमारे बुंदेली भास्कर का प्रोग्राम आपके वार्ड की समस्या ये प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम में हम वार्ड क्रमांक 13 और 14 का आज आपको जानकारी दिखा रहे हैं। 13 और 14 में आपने जो तस्वीरें देखी हैं, वार्ड क्रमांक 13 में स्कूल के ठीक सामने कितनी प्रकार की गंदगी मची हुई थी, कितना कीचड़ मचा हुआ था। और अब हम खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 14 में। वार्ड क्रमांक 14 की ये हकीकत बयां करती ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर ये तस्वीरें बताती हैं कि लौकुश नगर में विकास किस प्रकार से होता है। कहा जाता है कि बारिश हर विकास कार्य की पोल खोल देती है, लेकिन बारिश ने ये लौकुश नगर के विकास कार्य की पोल खोल दी है। ये सीसी रोड तो हमें यहाँ पर कुछ दूरी तक डला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जो सीसी रोड डला है वह कुशल इंजीनियरिंग के अभाव के कारण ये सही तरीके से काम कर रहा है। बल्कि हकीकत ये कही जाए तो कुशल इंजीनियरिंग का अभाव उस समय था जब यहाँ लौकुश नगर में जो सीसी रोड डलवाई गई थी, तो यह ध्यान नहीं दिया गया था कि बरसात के समय में किस प्रकार से परेशानियों का सामना लोग कर सकते हैं। आपको हम जानकारी देते हुए बता दें कि वार्ड क्रमांक 14 के लोगों का कहना है कि अभी तो बारिश थमी हुई है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश के समय में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आप देखिए यहाँ से माताएं बहनें भी निकलती हैं, उनको भी निकलने में कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या लौकुश नगर यही कहा गया है स्वच्छ नगर सुंदर नगर? स्वच्छ नगर सुंदर नगर ये स्वच्छता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता को लेकर के कितने दावे किए गए हैं। लौकुश नगर ने भी स्वच्छता को लेकर कितने दावे किए हैं, लेकिन दावों की हकीकत बयां करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद लौकुश नगर को चाहिए कि वह ऐसे इलाकों में यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनका फर्ज बनता है अब कि ऐसे इलाकों में आकर के आगे वार्ड वासियों को ऐसी समस्याएं ना हो, वह आकर के मौके पर इन समस्याओं का निराकरण कराने के लिए कार्यवाही करें। हमने यहाँ पर आकर देखा कि एक तरफ तो हमें नाली भी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कि बारिश का पानी भरता होगा। जब नाली नहीं है तो बारिश का पानी की निकासी कैसे होती होगी। हमारे पास वार्ड के कुछ निवासी भी मौजूद हैं, हम अपने वार्ड वासियों से आग्रह करेंगे कि कृपया वो आएँ और आकर के हमें अपनी वार्ड की समस्याओं से अवगत कराएं। हमने यहाँ पर देखा हमारे पास मौजूद हैं इस समय अधिवक्ता संघ लौकुश नगर के पूर्व कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाठक जी। तो राजेंद्र पाठक जी, हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि यहाँ पर आपने देखा है कि ये आपके वार्ड क्रमांक 14 की ये जो समस्या है, ये यहाँ पर कैसी समस्या होती होगी, लोग बरसात में किस प्रकार से निकलते होंगे, लोगों को क्या परेशानी होती होगी। क्या इस संबंध में आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को या अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया? हाँ, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को तो अवगत नहीं कराया, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हमने अवगत कराया है। मौखिक रूप से कहा है कि यहाँ की निकलने में बड़ी समस्या होती है। और जो नगर परिषद द्वारा इस वार्ड का नाम भी बहुत अच्छा रखा गया है, महाराणा प्रताप वार्ड। देखिए ये बात उन्होंने कहा है, महाराणा प्रताप वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड इसको कहा गया है। महाराणा प्रताप वार्ड की वार्ड क्रमांक 14 का ये जो इलाका है महाराणा प्रताप वार्ड, उसकी हम आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। और ये उसके ठीक आगे जहाँ कीचड़ है, हनुमान सागर तालाब, जिसका नाम बहुत अच्छा रखा गया है, हनुमान सागर तालाब। लेकिन वहाँ एक भी स्वच्छता नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है कोई, और निकलने में तो इतनी मुश्किल पड़ती है कि बच्चे भी निकलने के लिए, माताएं बहनें भी, हम अब भी निकल नहीं पाते। कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती होंगी, गिरते भी हैं। ऐसे ऐसे ब्रेकर बने हैं कि लोग आते हैं, ब्रेकर में पता नहीं चलता, गड्ढे में गिर जाते हैं पानी में। देखिए उनका कहना है कि तो यहाँ सीसी रोड है क्या? ये
सीसी रोड का पता ही नामो निशान खत्म है। ये सीसी जो रोड, ब्रेकर का आपने बताया, तो क्या यहाँ पे सीसी हाँ रोड होगी? सीसी रोड है, लेकिन पता ही नहीं कहाँ गया सीसी रोड, विलुप्त हो गया या कहाँ चला गया। देखिए, नगर पालिका के या अन्य कर्मचारी उसको भ्रष्टाचार में लिप्त करके खा गए। देखिए इनका जो आरोप है कि इनका कहना है कि यहाँ पर सीसी रोड तो डला हुआ है, लेकिन सीसी रोड हमें नहीं दिखाई देता कि यहाँ पर सीसी रोड होगा। सीसी रोड यदि हुए है तो ये ऐसी स्थिति, यह एक विचारणीय प्रश्न है। नगर परिषद लोकुश नगर को चाहिए कि वह अपने विकास के दावों को देखे और वास्तविक विकास के दावे जो कर रही हैं कि विकास लोकुश नगर में हो रहा है, तो विकास की तरह दिखाई देना चाहिए। स्वच्छता की पोल खोलती हुई तस्वीरें देखने को ना मिले, शासकीय योजनाओं की राशि का बंदर बांट ना हो। हम बंदर बांट इसलिए शब्द कह रहे हैं क्योंकि यदि बंदर बांट ना हुआ होता तो यहाँ पर आज ये स्थिति देखने को ना मिलती। जिस प्रकार से प्रस्ताव पारित होते हैं, लोग विकास कार्यों के लिए दावे करते हैं, लोगों को आशा लगती है कि चलो आज यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है तो अब हमारी रास्ते की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन इन विकास कार्यों को देख करके नहीं लगता है कि रास्ते की समस्या लोगों की दूर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों को हमने काफ़ी आते जाते हुए दिखाया है आपको। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्रशासन हमारी इस खबर के माध्यम से जागे और लोगों की समस्याएं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से वो उन समस्याओं को देखे और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। बुंदेली भास्कर में आज बाढ़ की समस्या पर ग्राउंड जीरो प्रोग्राम में वार्ड क्रमांक 13 में बस इतना ही। हम आगे अंक में आपको ले जाएंगे लोकुश नगर के और वार्ड में, तो आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें। लोकुश नगर से मुन्ना राजपूत, बुंदेली भास्कर के लिए, साथी रिपोर्टर सूर्य प्रकाश ताम्रकार के साथ।